हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की साइंस बुक लेसन 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। आज सुबह से आपने बहुत कुछ किया होगा। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाना खाया हो अथवा कोई दैनिक गतिविधि की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया, जैसे गिलास से पानी पिया, पुस्तक को पढ़ा, कुर्सी पर बैठा। यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? क्या प्रकृति में यह इन्हीं रूपों में पाई जाती हैं? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से हम बनाते हैं? आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु अथवा मेटल से बनी हैं, तो कुछ प्लास्टिक से बने हैं और कुछ लकड़ियों से बने हैं। वस्तुएं किस पदार्थ की बनी हैं, इस आधार पर समूहीकरण किया जा सकता है और उनके कुछ गुण जो हैं वे समान होंगे। जैसे कि पहला है कठोरता। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई और स्पंज। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वे कठोर अथवा हार्ड कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी और लोहा इत्यादि। दूसरा है चमक अथवा लश्चर। वे पदार्थ जिनमें प्रायः चमक अथवा लश्चर होती है वे धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक अथवा लश्चर खो देती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़कर साफ किए हुए सतहों पर ही चमक दिखाई देती हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं, पर गर्म करने पर ज्यादा घुलते अथवा सॉल्युबल होते हैं। पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता अथवा विलेयता कहते हैं और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। गर्म करने पर किसी घोल अथवा विलयन में घुले पदार्थ के घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैसें भी जल में घुलनशील हैं, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं, जैसे जल में तेल का मिश्रण। कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा है घुलनशीलता। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं। तब हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय अथवा घुलनशील हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ये पदार्थ जल में अविलेय अथवा अघुलनशील कहलाते हैं। जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहते हैं। बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील हैं, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चौथा है अपारदर्शिता अथवा ओपेक। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है उन्हें अपारदर्शी अथवा ओपेक कहते हैं। पांचवा परभासी अथवा ट्रांसलूसेंट। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को धुंधली देखा जा सकता है उन्हें परभासी अथवा ट्रांसलूसेंट कहते हैं। छठा पारदर्शिता अथवा ट्रांसपेरेंट। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी अथवा ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सातवां उत्प्लावकता।
कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं वे जल की सतह पर आकर तैरने लगते हैं तथा अन्य डूबकर तली में पहुंच जाते हैं। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। एक लोहे का छोटा पिन अथवा चाबी पानी में डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज अपनी विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। तो हमने देखा कि पदार्थों के अपने भिन्न आकार एवं आकृति तथा गुण होते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार ही करते हैं कि एक जैसी वस्तु का एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्थाओं द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी प्रतिरूपण अथवा पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ पदार्थ कठोर अथवा हार्ड होते हैं, जबकि कुछ कोमल अथवा सॉफ्ट होते हैं। कुछ में चमक अथवा लश्चर होती है और कुछ में नहीं होती है। कुछ पदार्थ जल में घुलनशील अथवा सॉल्युबल होते हैं, जबकि कुछ अघुलनशील अथवा इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं तो कुछ तैरते रहते हैं। जल में चीनी घुलनशील अथवा सॉल्युबल है। परभासी अथवा ट्रांसलूसेंट पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोंचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ कहलाते हैं। हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो हम केरोसिन तेल से इसे साफ करते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी अथवा ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी अथवा ओपेक कहते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।